वन टू थ्री एंड स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, भाई का मूड आज ख़राब है, ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना तो है ही, ठीक है। देखो वीमा हमने पढ़ चुके हैं, पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वीमा विश्लेषण के बारे में सब चीज़ पता चल रही होगी, ठीक है। अब इतनी जो आप लोगों ने वीमा पढ़ी है, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, उसको पढ़ के मिला है क्या, उसके क्या उपयोग है, क्या लाभ है, ठीक है। तो उसके जो पहला उपयोग है, ये सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि विभिन्न भौतिक राशियों, स्थिरांकों, नियतांकों का विभिन्न पद्धतियों में मात्रा ज्ञात करना। मतलब कोई भौतिक राशि है, ठीक है, या कोई स्थिरांक है, ठीक है, या फिर कोई नियतांक है। नियतांक जैसे कि नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या विभिन्न उनको विभिन्न पद्धतियों में मात्रक ज्ञात करना। जैसे अगर किसी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, अब किसी ने बोल दिया इसको आप लोग मीटर प्रति सेकंड को आप दूसरे पद्धति, जैसे ये एमकेएस पद्धति में है, इसको आप लोग सीजीएस में ले लो। सीजीएस जैसे ग्राम, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इसका सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। अलग पद्धति यानी अगर हम बीमा के उपयोग देखें तो सबसे पहला नॉर्मल उपयोग यह है कि अगर कोई एक पद्धति में है, हमको पता है ना, एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, ऐसे पद्धतियां हैं, ठीक है। यानी उनके जो मात्रक है ना, उनको अलग पद्धति में कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कभी कभी होता नहीं है, कोई क्वेश्चन है कि उसमें लिखा रहता है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, कहते हैं इसको अब चेंज करो दूसरे पद्धति में। या ऐसे कह देते हैं कि कोई किसी का वेग ऐसा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, कोई कहता है इसको किलोमीटर प्रति सेकंड या प्रति हावर में ज्ञात करो, ठीक है। तो ये बीमा की सहायता से किया जा सकता है, ठीक है। इस मीटर पर सेकंड को उसमें कैसे बदला जाए, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ठीक है, सबको पढ़ लो। तो भाई तो वापस आ जा। देखो, जिस किसी भौतिक राशि स्थिरांक नियतांक का मात्रक ज्ञात करना हो, ध्यान से करना, जिस किसी भौतिक राशि स्थिरांक नियतांक का मात्रक ज्ञात करना हो, वो कोई भी स्थिरांक हो सकता है, कोई भी नियतांक हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। भौतिक राशि क्या होती है मत पूछना, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। स्थिरांक क्या है, जो समीकरण को स्थिर करता है, ठीक है। नियतांक क्या है, जिसका मान नियत होता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल लो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जी क्या है, इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, सार्वत्रिक नियतांक है। तो ऐसे ही कई समीकरण में नियतांक होते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऐसे कोई भी भौतिक राशि हो, स्थिरांक हो, नियतांक हो, तो उनका मात्रा ज्ञात करना, उसकी विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर उसका मात्रा ज्ञात करना हो तो उसका पहले विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात उस विमीय सूत्र में m के स्थान पर द्रव्यमान का मात्रक, l के स्थान पर दूरी का मात्रक, t के स्थान पर समय का मात्रक, a के स्थान पर विद्युत धारा का मात्रक एवं थीटा के स्थान पर ताप का मात्रक लिख देते हैं। यानी अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया जी का ही, जी इक्वल टू क्या होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ठीक है, ये है इसका सूत्र, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र होगा mlt-2, ओके, और आर निकाल चुके हैं हम पहले शायद इसका ना, हाँ निकाल तो चुके हैं, मेरे को तो याद है इसका। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, पहले भी बहुत बार इसका निकाल चुके हैं हम। इसका डायरेक्ट हो जाएगा m-1 L3 T-2, ठीक है। ये इस जी का विमीय सूत्र है, ठीक है, इस जी का ही विमीय सूत्र है। तो हमने क्या लिखा है, अगर इसको हमने जो है कि अलग पद्धति में ज्ञात करना है, ठीक है। एम की जगह पर द्रव्यमान का मात्रक, अब सपोज ये एमकेएस सिस्टम में है, इसको हमको सीजीएस पे लिखना है, तो एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, उसके ऊपर विमा क्या है -1, ठीक है। L3 एमकेएस यानी एसआई में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, उसके पावर 3 मीटर क्यूब, ठीक है। और देखो ये माइनस का 2s ले प्रति में चल जाएगा, ठीक है, या फिर इसको प्रति न डालो, इसको ऐसे कर दो, इन्वर्स करके लिख देंगे। और टी टाइम सेकेंड, सेकेंड इन्वर्स 2, ये इसका मात्रक हो गया एमकेएस में। अब सीजीएस में कन्वर्ट करना है इसको, तो नॉर्मली हम कर सकते हैं, किलोग्राम की जगह आप ग्राम रख दो, ठीक है, -1, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर रख दो, और सेकंड की जगह आप सेकंड ही रखो, क्योंकि देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेकंड सेंटीमीटर क्यूब और -2 इनवर्स, ठीक है। ये हो गया जी, हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मली मोटा मोटा बताया कि ये लिखा जो है उसका मतलब क्या है, ये समझाने के लिए, ठीक है। अभी मैंने अभी समझाता हूँ। ये जो लिखा था ना कि एम की जगह पर उसका मात्रक, ठीक है, एल के स्थान पर उसका मात्रक दूरी का, ठीक है, टी के स्थान पर टाइम का मात्रक, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे कैसे मात्रक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन है, ऊर्जा का विमीय सूत्र एवं एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक ज्ञात करो, ठीक है। ऊर्जा का विमीय सूत्र ये दिया है, ठीक है। कई बार बता सकता हूँ, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी फ्रिक्शनली एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, अगर एनर्जी लिखा है ना तो उसकी बीमा ऑलवेज यही होगी, ml2 t-2, ओके। अब देखो हमको क्या कहा है, इसका विमीय सूत्र एवं एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति में मात्रा ज्ञात करो। तो विमीय सूत्र तो हमको दे रखा है, ठीक है, ज्ञात है, ठीक है। इसका अब जो है कि हमने एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति में मात्रा ज्ञात करना है। तो देखो एमकेएस में इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर की जगह, सॉरी मीटर कह रहा हूँ, एम की जगह किलोग्राम रख दिया, L2 की जगह मीटर स्क्वायर रख दिया, क्यों M2 क्यों रखा, और m की जगह पे क्योंकि यहाँ पर इसका विमीय सूत्र में m के स्थान पर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, और L2 दूरी है, ठीक है, तो मीटर में नापते हैं तो मीटर, t टाइम है तो सेकंड, ठीक है, इनवर्स 2 है तो इनवर्स 2। इसी को अगर हम इनवर्स इनवर्स को हटाएं, ठीक है, -2 करें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर, ठीक है। और अगर इसी को हम चेंज करें तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर इसको हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे इसका सीजीएस में देखें तो वही m
एम की जगह हमने रख दिया द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में है, ठीक है। एल की जगह सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दूरी है उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर टी की जगह टाइम तो सेकंड, और -2 इस पावर, सो -2 हमने लिख दिया, ठीक है। अगर इसी को हम चेंज करके लिखे फॉर्म, तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इसी को हम कहते हैं अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है कि आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको ना पहले जो है कि कोई भी भौतिक राशि हो, ठीक है, कोई भी स्थिरांक हो, कोई भी नियतांक हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है कि उसका विमा लिख लेना है, विमीय सूत्र, ठीक है। जैसे ऊपर वो लिखा है ml2 t-2 ये वाला, ठीक है। ऐसे आपने जो है कि विमीय सूत्र लिख लेना उस भौतिक राशि की, ठीक है। फिर वहाँ पर कुछ नहीं, m की जगह पर द्रव्यमान का, l की जगह पर जो चीज़ है उसकी जगह वो लिख देना है, ठीक है। अब वो आपको बता दिया जाएगा एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में। अगर यहीं पर जो है कि ये हमको बोलता है एफपीएस, तो हम लोग द्रव्यमान को पाउंड में लेते हैं, ठीक है, दूरी को फुट में लेते हैं, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड होता है क्योंकि, ठीक है। तो हमने विमीय सूत्र लिख दिया, पहला काम विमीय सूत्र लिखना। दूसरा, वहाँ पर जो विमीय सूत्र में एम है, एल है, टी है, ठीक है, थीटा है, कुछ भी है, 7 मैंने बताया था ना, 7 विमीय सूत्र है, तो 7 विमीय सूत्र की जगह पर आपने जो उनके मूल मात्रक है, ठीक है, उनको लिख लेना है पहले, ठीक है। जैसे मूल मात्रक ये है केजी मीटर स्क्वायर, फिर जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, मतलब आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना उसमें देखना कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखो, सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र तथा मूल मात्रक ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब मेरे को भाई, मेरे को भी नहीं आता, चलो साथ में करते हैं। लगाते हैं, चलो। देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने निकालना है जी का, जी अगर इधर जाएगा तो ले लो भैया जी, क्योंकि हमने जी का भी में सूत्र निकालना है। एफ उधर चले जाएगा, ठीक है, गुणा में है तो उधर आ जाएगा एफ, और आर स्क्वायर नीचे डिवाइड में है, ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन m1 तो m1, m2 तो m2, ये आ गया जी, ठीक है। इक्वल्स टू, देखो बल की विमा क्या है नहीं पता हमको, ठीक है, F इज इक्वल टू ma, सो m की जगह m, वो त्वरण की बीमा है एल टी माइनस टू, ठीक है। सो इसकी बीमा हो गई एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर रख दो एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब देखो, एफ की जगह हमने उसकी बीमा लिख दी, आर की जगह उसकी बीमा लिखो, आर आर दूरी है तो एल, और टू का टू, ठीक है, और बट्टे में बट्टा m1 m2, देखो बीमा लिखो m, दूसरी वाली की m, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, सबको कैलकुलेट करो। देखो m की जगह, नहीं नहीं, हाँ चलो अभी फिलहाल m की जगह m ले लो, ठीक है। l, देखो l यहाँ पर एक है, l यहाँ पर दो है, ठीक है। इसको अगर इंटू करें तो l 3 हो जाएगा, ठीक है। t यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है, आगे कहीं t है, यहाँ गुणा में, यहाँ के बीच, इनके बीच में गुणा है ना, यहाँ कहीं t नहीं है तो t की पावर -2, ठीक है, ठीक है। अपॉन में आ जाओ, ये हो जाएगा आपका m की पावर 2, क्योंकि 2m है, ठीक है। देखो एक m से ऊपर वाले का एक m कट गया, ओके, एक m कट गया, फिर भी नीचे वाले के पास एक m बचा है, ठीक है। ऊपर का m गया वो खलास, नीचे वाले के पास 2 था ना, उसने अपने 2 से 1 को काट दिया ऊपर वाले को, लेकिन नीचे वाले के पास अभी भी फिर भी 1 तो बचा है, ठीक है। तो वो 1 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो L3 है तो L3, ठीक है, t -2 है तो t-2, ये आ गया जी आपकी जी का विमीय सूत्र, ठीक है। ये तो उसका विमीय सूत्र हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके मूल मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको पहले छोटा कर लेता हूँ मैं, तो भाई साहब छोटा हो जाओ, छोटा हो जा, और हाँ इतना ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हमने पहला काम कर दिया कि सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब इसके मूल मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। मूल मात्रा मतलब कि m को m के सिस्टम में ज्ञात करना है, जब भी मूल की बात हो तो ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। अब देखो, m द्रव्यमान का विमीय सूत्र है, ठीक है, तो m की जगह हम लिख देंगे किलोग्राम, ये कहाँ लगा रहा हूँ मैं यार, चूतिया हो गया हूँ शायद से, किलोग्राम, पावर इज -1 सो -1, l इज 3, l क्या है, l दूरी है, दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर, और पावर 3, t सेकेंड इनवर्स 2, ये आ गया जी इसका मात्रक, ठीक है। अगर इसको जो है कि हम लोग, अगर इसको हम कन्वर्ट करें, ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स 1 पावर है इसके अंदर, ठीक है। ये इनवर्स 1 जो है कि इसको नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब प्रति केजी सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, ठीक है। अगर इसको चेंज करो, वैसे तो आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है, बट अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब क्वेश्चन तो हमने कर दिया, ठीक है, ये एक सवाल अपन ने लगा दिया, ठीक है। मतलब ये पहला उपयोग था कि बीमा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब आपको अगर, कई बार मैंने देखा एग्जाम में, ए की बीमा बताओ, सॉरी ए का मात्रक बताओ, ए का एसआई यूनिट बताओ, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने एग्जाम में। तो आपको सपोज ए की एसआई यूनिट नहीं पता, लेकिन आपको ए का बीमा पता है, ठीक है, ए यानी त्वरण का बीमा पता है, तो आप बीमे की सहायता से ऐसे मात्रक निकाल लोगे। जैसे अगर मैं लिख दूँ, त्वरण की बीमे सूत्र की सहायता से, त्वरण की बीमे सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात करो, उसका क्या बोलते हैं उसको, मात्रा ज्ञात करो। तो त्वरण की बीमा LT-2, ठीक है। लो जी भैया, एल दूरी है, दूरी को मीटर, ठीक है, और टी टाइम तो सेकंड, इनवर्स टू तो इनवर्स टू, अगर इनवर्स टू को नीचे चला जाए, माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है त्वरण।
का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितनी बड़ी फायदा होगी, देखो विमा आपने पढ़ दिया, विमा से आप निकालना सीख गए उसका मात्रक। ऐसे कई बार एग्जाम में पूछ देते ना प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, इसका इसका फलाना टिमका इनका उनका, ठीक है, कईयों का बोल देता है वो ऐसा यूनिट याद करो, ठीक है, या किसी और सिस्टम में सीजीएस में एफपीएस में, ठीक है। तो अगर आपको वी में सूत्र उसको निकाल लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको बस उसकी जगह पर उसका मात्रक लिख देना है, बात खत्म। चलो इसको यहाँ खत्म करते हैं। और कोई एग्जांपल तो नहीं है ना, देख लो मैं एक चक्कर बुक में कोई एग्जांपल प्रिपरेशन में। एग्जांपल नहीं 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 नहीं, नहीं। एक और एग्जांपल नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तृतीय उपयोग से पहले द्वितीय उपयोग, ठीक है, आ जाओ। अब ऐसा हम सब अब खुद लिख लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, इंजल के लिए इतना तो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो इसका सेकंड उपयोग है, ठीक है, दूसरा उपयोग देखो। अब देखो किसी भी भौतिक, अब यार साइड हट, राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, बहुत इंपॉर्टेंट, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 नंबर 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। कई होगी इससे वो फटती भी है, बट मैं बता रहा हूँ। देखो दूसरा उपयोग है किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, आंकिक मान की। कोई भी भौतिक राशि तो हम जैसे मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, ये भौतिक राशि है, लेकिन उसका जो मान है जैसे 10 मीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 kg, ठीक है, 10 ग्राम, 10 kg, ठीक है, इसके जो मान है ना, जो भौतिक राशि का मान है, उसको दूसरे पद्धति में पढ़ना निकालना, ठीक है। जैसे अगर कोई कह दे 1 किलोग्राम को ग्राम में लिखो, तो यहाँ पर हमने जो है कि इसको MKS में लिखा था, मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसा यूनिट में। अब इसको ग्राम में दूसरे पद्धति में चेंज करना, ठीक है। तो हम जानते हैं वैसे तो सीधा सीधा 1000 ग्राम होता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने इस 1 kg को, इस आंकिक मान को भी चेंज कर दिया। देखो ना, 1 का 1000 हो गया, ठीक है, दूसरे पद्धति में चेंज कर लिया। जैसे अगर कोई कहता है 10 मीटर प्रति सेकंड किसी का वेग v है, ठीक है, इसको इसको चेंज कर दो किसमें, किलोमीटर प्रति हावर में चेंज कर दो। तो दूसरे पद्धति में चेंज करने के लिए कह रहा है, लेकिन भौतिक राशि के जो मान है उसको भी चेंज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये जो 10 है ना, इस मान को भी, जैसे अगर 5 kg भिंडी है, इसको आप कह रहा है वो दूसरे पद्धति में चेंज करो, तो हम लिख देंगे 5000 ग्राम, ठीक है। और हम तो सुनार आदमी ठहरे, हमारे वहाँ तो मिलीग्राम में होता है, ठीक है। तो मिलीग्राम में आप लगा लो कि 10 ग्राम बराबर 5000 मिलीग्राम होता है हमारे, 5000 मिलीग्राम सोने को, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, ये तो मैं समझा रहा था, ठीक है। अब देखो मेन ये है, हमेशा ध्यान से सुनना, जो एसआई यूनिट में, एसआई में जो होगा ना, उसको हम N1 बोलते हैं, ठीक है। N1 आंकिक मान जो होता है, जैसे 5 kg, तो 5 kg में जो 5वां है ना N1, तो आंकिक मान को हम N1 ही लेते हैं, ठीक है। और N2 अन्य पद्धति, किसी अन्य पद्धति में जिसको हम याद करना है उसको हम N2 लेते हैं, ठीक है। ऐसे U1 उसका मात्रक किसमें, एसआई में। और U2 उसको जिस भी और दूसरे चेंज में करना हो, ये इसमें हम मूल मात्रक में रखते हैं, ठीक है। अरे ज़्यादा दिमाग खोटी करने की जरूरत नहीं है, आओ समझाते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। चूंकि N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2, सो वी नो डेट N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है, N1 इज इक्वल टू N2। अब सपोज हमको निकालना है N2, ठीक है, सो N2 इज इक्वल टू N1। सपोज हमारे पास M1 है, L1 है, T1 है, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ठीक है। या ऐसा ना करके अभी नहीं करो, अभी ऐसा करो, N1 इज इक्वल टू लिखो, N1 इज इक्वल टू M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, T तक ही ले रहा हूँ, ज़्यादातर यही यूज़ होता है इसलिए, ठीक है, बराबर। इसको बराबर हटाओ यार यहाँ से, बराबर हटाओ, यहाँ पर इंटू होना था, बराबर N2, N2 इंटू M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C, ओके। N2 इक्वल्स टू N1, M1, M2, सॉरी, M1, L1, T1, ओके, A B C होल पावर अपॉन M2, L2, T2, इसकी भी A B C, ठीक है। सो N2 इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C, ओके। तो ये हो गया जी, हाँ लिख दिया, ठीक है। अब समझो यहाँ पर ये क्या है, देखो दूसरा उपयोग क्या है, सर में दर्द हो रहा है यार। दूसरा उपयोग क्या है, किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है। यहाँ पर भौतिक राशि के मान को, जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसको दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है।
तो हमेशा जो हमारी एसआई पद्धति होती है एमकेएस, उसको हम N1 बताते हैं, और उसके जो मात्रक है, ठीक है, उस पद्धति का जो मात्रक है उसको U1, और दूसरी पद्धति के जब उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उसको N2 मानते हैं, या उसमें जब करना है तो उसको N2 मानते हैं, और U2 उसमें जो उसका मात्रक आएगा, ठीक है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका 5 N1 हो गया, मीटर प्रति सेकंड U1 हो गया, इसको चेंज कर दिया हमने, जैसे कि सपोज आता है हमारे पास 0.5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, तो ये N2 हो गया, ठीक है, ये 0.5, और ये किलोमीटर पर हावर U2 हो गया उसका मात्रक, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ध्यान से पहले समझो, ठीक है, ये N1 U1 N2 U2 क्या है, और नहीं भी समझे तो ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, N1 U1 इसको ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों इंटू करके और ये दोनों इंटू करके आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि N1 बराबर है N2, ठीक है। अब उसके बाद N1 इंटू M1 L1 T1, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, हम MLT ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बी में, हमें इसलिए हमने तीनों ले लिया, ठीक है, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ठीक है, इक्वल्स टू N2 इंटू M2 की पावर A, L2 की पावर B, और ये क्या लिखा भाई, ये भाई हाँ T2 की पावर C, ठीक है। तो हमने N2 निकालना है सपोज, तो N2 बराबर N1 M1 L1 T1 इसकी पावर ए बी सी अपॉन M2 L2 T2 इसकी पावर ए बी सी, ठीक है, N2 बराबर N1, तो M1 अपॉन M2 जो एक एक है, सेम है, जैसे MM वाले पदों को अलग, LL वाले पदों को अलग, TT वाले पदों को अलग, ठीक है, तो M1 M2 इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, तो होल पावर ए, ठीक है, इसकी L1 L2 सेम है, LL, तो L1 अपॉन L2 होल पावर बी, होल पावर बी, T1 T2 सो T1 अपॉन T2 होल पावर इज सी, वहाँ भी सी यहाँ भी सी, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र, कैसे आप चेंज करोगे, ठीक है। इसको चलो छोटा कर देता हूँ मैं, उसको दिक्कत हो जाएगी वरना समझ में नहीं आएगा उसको, इसको छोटा कर देते हैं, एग्जाम में यार कर लेंगे, इसको छोटा करो, छोटा मतलब साइज में नहीं है, इसको हम छोटा, उसका दिमाग खराब ना हो। देख भाई, ऐसा है, फिजिक्स है फिजिक्स, इधर आ जा, ठीक है, जब सवाल आए N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है, ये वाली वक्त नहीं करनी, इसको छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, सीधा लिख दो N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 होल पावर ए, L1 अपॉन L2 होल पावर बी, T1 अपॉन T2, अबे यार क्या हो गया, सर में दर्द हो रहा है यार गाइस, इसकी भैंस का, T1 अपॉन T2 होल पावर सी, ठीक है, बस ये याद रखना, ए भाई बस ये याद रखना, ये इतना N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, सो N1 इज इक्वल टू N2, सो लेट अगर सपोज हमको N2 निकालना है तो N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 होल पावर ए, L1 अपॉन L2 होल पावर बी, T1 अपॉन T2 होल पावर सी, ये सूत्र है, ठीक है, तरीका है कि कैसे ये याद करोगे, अभी सवाल लगाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, इसका छोटा वर्जन ये हो गया, ठीक है, यानी N1 मान U1 पद, N2 मान U2 पद, चूंकि N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2, सो ऑटोमेटिक द N1 इज इक्वल टू N2, ओके, सपोज हमको निकालना है N2 है, ठीक है, N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू N1, और ज़्यादातर हम लोग कहते हैं एम एल टी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, मूल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम एम एल टी में ही निकालते हैं, ठीक है, तो यही सवाल मिलते हैं हमको, द मास, ठीक है, दूरी, टाइम, यही सब आता है, तो इसलिए सूत्र में हमने ये ले लिया, M1 अपॉन M2 होल पावर ए, L1 अपॉन L2 होल पावर बी, T1 अपॉन T2 होल पावर सी, कुछ नहीं किया हमने, जो एम वाले हैं उनको 1 माना, 2 माना, ठीक है, एक को M1 माना, सपोज वो किलोग्राम में है, एक को M2 माना, सपोज वो ग्राम में है, ठीक है, इसलिए M1 M2 कर रहा हूँ, किसी को हमने जो है कि मीटर माना, एक को हमने सेंटीमीटर माना, तो L1 L2, इसलिए L1 L2 कर रहा हूँ, किसी को हमने सेकंड माना, किसी को हमने हावर माना, इसलिए T1 T2 कर रहा हूँ, दो है, दो टाइम है, दो दूरी है, दो M है, ठीक है, और होल पावर ए यानी उनकी बीमा, होल पावर बी, होल पावर सी, ठीक है, ये, ठीक है, समझ गए, नहीं समझेगा, समझ गए, लिख लिया होगा, कॉपी पेन लेके बैठ जा भाई, बिना उसके नहीं होने वाला, आज मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी बना रहा हूँ। चलो आ जाओ, उदाहरण पे लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है देखो, विमीय विधि, विमीय विधि द्वारा ज्ञात करो कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, मेरी जिंदगी में भी कई डाइन होते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्म में आना पड़ेगा, भूल जा उसको भूल जा, अब यहाँ देखो 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 देखो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, बीमिया विधि द्वारा ज्ञात करो कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन क्या है जी, 1 न्यूटन ये बल है, ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और वो 1 न्यूटन को कह रहा है वो डाइन में चेंज करो, यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यानी 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 100 डाइन, 80 डाइन, कितने डाइन, ठीक है, ये उसको, ये जो है हमारा एमकेएस में है, इसको कह रहा है वो सीधे सीधे सीजीएस में चेंज करो, ठीक है, एमकेएस में न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है, ठीक है, तो डाइन में चेंज करने के लिए कह रहा है, आइए लगाते हैं सवाल, बल की बीमा,
सबसे पहले बल की बीमा लिखो, जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन वैसे ही करना। बल की बीमा बराबर ml, नहीं याद है कोई बात नहीं, बल का सूत्र याद है ना, F इक्वल टू एम है, अरे रख दो यार, m का m एल टी -2, ये त्वरण के बीमा हो गया द्रव्यमान का, बराबर सूत्र से आया mLt-2, ये आ गया बल की बीमा, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो क्या आया, ml2t, सॉरी t-2, ठीक है। बल की बीमा ये है, ठीक है। इसको हमने निकालना किस में, देखो हमको एम के एस में दे रखा है, N1 दे रखा है, हमने N2 में निकालना है, क्योंकि ये किस में है, दूसरी पद्धति में हमारा, हमने कहा हमेशा जो एसआई सिस्टम है उसको N1 मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ओके। सो N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है। और यहाँ लिखोगे हमने निकालना है N2 है, तो N2 बराबर N1, जिसको निकालना है वो आप पहले लिखोगे, बराबर N1 जो दिया है, ठीक है। अब देखो M है तो M1/M2, ठीक है। L है विमेय सूत्र में तो L1/L2, टी है बीमा सूत्र में तो T1/T2, ये उसकी बीमा में लिखा है, ठीक है। अब देखो m की कोई पावर है नहीं है, l की कोई पावर है नहीं है, t की पावर है -2, ठीक है। बराबर देखो 1 न्यूटन है, n1 कितना है, 1 न्यूटन है ना, n1 मैंने कहा 1 है, मैंने कहा n क्या है, n क्या है आंकिक मान, ठीक है। न्यूटन क्या है उसका, u1 पद है, ठीक है। तो हमने u नहीं लिखना है, हमने n1 यहाँ पर लिखा है, तो n1 1 है तो 1 लिख लो, ठीक है। देखो m1 मैंने कहा हमेशा 1 वाले पद किसमें होते हैं, ऐसा सिस्टम में होते हैं। और m किसका बीमा है, ये बीमा है आपका द्रव्यमान का। द्रव्यमान m1 क्या होता है, किलोग्राम बटे ग्राम, m2 ग्राम, m2 दूसरा द्रव्यमान, उसको सीजीएस में कह रहा है, ऊपर वाला mks में, नीचे वाला सीजीएस में, ठीक है। चैप्टर पढ़ के आना था ना यार, दूसरा वाला वो एरर वाला, ठीक है। तब ये mks सीजीएस समझ में आता, पढ़ दिया होगा यार, इंटेलिजेंट आदमी है सब, मैं करके हमें चूतिया है। अब यहाँ देखो m1 की जगह किलोग्राम, m2 की जगह ग्राम, क्यों, क्योंकि m क्या है, द्रव्यमान का विमेय सूत्र है, और m2 क्या है, ये भी द्रव्यमान का विमेय सूत्र है, लेकिन m1 वाला जो है वो किसका द्रव्यमान है, एसआई का, और m2 किसका है, ये जिसको हमने निकालना है दूसरे पद्धति में, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको एफपीएस देता तो हम नीचे वाले में ग्राम ना लिख करके फुट पाउंड में से पाउंड लेते हैं, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड में से पाउंड, ठीक है। समझ गए यार। L1 मीटर अपॉन, देखो सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, ठीक है। T1 सेकंड, देखो यहाँ भी सेकंड है, एमकेएस में भी सेकंड है, अपॉन सेकंड, होल पावर -2, सेकंड से ये कट गया, पूरा कट गया, ठीक है। 1, देखो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना आसान है, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम को ना, तो 1000 ग्राम बटे ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में ना, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा, क्या क्या बचा, छोटा करना पड़ेगा इसको भी, क्या क्या बचा, आपका बचा 1 बराबर 1, देखो ये गुणा में है इनके साथ, मैंने पहले ही बोला था गुणा में, यहाँ पर गुणा है, ठीक है। गुणा गया 1000, यहाँ बचा 100, गुणा गया 100, ठीक है, 100। अब देखो कितनी जरूरी है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा ये कितना, 10⁵ इतना डाइन, 10⁵ डाइन, ये हो जाएगा जी आंसर। देखो 5 जीरो है ना, तो 10⁵5, इतना ये आंसर, इतना डाइन होता है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, इतने डाइन होते हैं 1 न्यूटन में। और 1 न्यूटन ये एमकेएस का है, अगर इसको 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये क्या था, ये इसका उपयोग था, दूसरा उपयोग मैं करके दिखा दिया, ठीक है, एक सवाल भी लगा दिया। तीसरे पे आते हैं, ठीक है, तीसरे वाले पे, तृतीय उपयोग, ठीक है। नहीं आ रहा है क्या समझ में, कमेंट में बता देना, आज मन भी नहीं कर रहा है। खैर, तृतीय उपयोग जो है कि, तो कर लेते हैं इसको यार, सर में बहुत दर्द होता है। तृतीय उपयोग, दिए गए भौतिक समीकरण के सत्यता, शुद्धता, विमेय संतुलन की जांच करना। अरे यार सपोज एग्जामिनर आपको दे देता है कोई भी समीकरण दे देता है, समीकरण जैसे क्या होता है, v इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक समीकरण है, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक समीकरण है, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक समीकरण है, ठीक है। और कोई समीकरण है, हाँ है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये एक समीकरण है, ठीक है। हाँ, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, ये एक समीकरण है, ठीक है। तो फिजिक्स में जितने भी समीकरण है, ये जितने भी समीकरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जितने भी समीकरण है, क्या ये सत्य है, इसके आपका क्या जाता है, वो झूठ बोल दे मैं करेगी, ठीक है। तो सपोज अब हम तो भाई चूतिया इंसान नहीं है, साइंस वाले लौंडे हैं, ठीक है। हमको ये पता करना जरूरी है कि जो अपन को समीकरण दिया जा रहा है, ये भैंस की आंख सच भी है, सत्य है या असत्य है, क्योंकि हम तो भाई जज ठहरे, कोर्ट वाले, और कोर्ट में हमको सच सुनना है, ठीक है। तो बस हमने देखना है सच है नहीं है, सत्यता की जांच करना। वो कैसे करेंगे, वो भी बीमा की सहायता से होगा, जो भी होगा बीमा से होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, यानी कि चलो यार एक शॉर्ट बता देता हूँ पहले, टाइम भी बहुत हो गया, 1 बज रहे हैं, मैं करके नींद आ रही है, कौन करे किसी के लिए इतनी मेहनत, हम करते हम चूते इंसान है बैंक। अब देखो शॉर्ट टर्म ये बता रहा हूँ, समीकरण जैसे मैंने दिखा दिया कैसे समीकरण, सत्यता की जांच मतलब
जो प्रत्येक पद है उनकी बीमा समान होनी चाहिए। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें 3 पद है, एक v u और ए टी। देखो प्लस और माइनस चिन्ह, धन और ऋण चिन्ह पदों को अलग करते हैं, ठीक है। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 3 पद हो गए। इसकी जो बीमा आई, इसकी जो बीमा आई, इसकी जो बीमा आई, अगर वो सेम है तीनों की बीमा, तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण दिया है v का, जो समीकरण है v के लिए, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। लेकिन अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, सपोज यहाँ इसकी बीमा एल आई, इसकी एल टी आ गई और इसकी एल, भैया तीनों की सत्य नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 पद है, किसी में 4 पद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी उन पदों की भी जाएगी सेम बीमा आए, तो हम कहेंगे कि समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, देखो क्या लिखा है। जिस किसी भौतिक समीकरण सत्यता शुद्धता की जांच करनी हो, उसके दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों के विमीय सूत्र v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों पक्षों के सभी पदों के विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र को लिखकर उन्हें आपस में हल करते तत्पश्चात आकलन करते हैं कि दोनों पक्षों के प्रत्येक स्थानों पर विमा समान अथवा नहीं, प्रत्येक स्थानों पर विमा समान अथवा नहीं। यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक स्थानों पर विमाएं समान हो तो दिया गया समीकरण विमा की दृष्टि से सत्य है। किस दृष्टि से सत्य है, विमे की दृष्टि से सत्य है। भाई हमारी दृष्टि से सत्य नहीं है, वो बस विमा की दृष्टि से सत्य होगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो सत्य होगा, ठीक है। और यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक स्थानों पर, देखो दोनों पक्ष, एक पक्ष इधर वाला, एक पक्ष इधर वाला, दोनों में सभी स्थानों पर समान ना हो अगर विमाएं, तो दिया गया समीकरण असत्य होगा, ठीक है। अब आओ यार लगा लेते हैं। नेक्स्ट पेज आ जा, करके दिखाते हैं। अभी एग्जाम्पल्स हैं, जब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तब समझ में आ जाएंगे। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कोई समीकरण है, ठीक है। इसकी सत्यता की जांच करनी है विमा की सहायता से। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, देखो। सत्यता यानी ये जो हमको दे रखा है एस, एस क्या है, विस्थापन है जी। विस्थापन के लिए जो ये इतना बड़ा समीकरण दे रखा है, इतने सूत्र हैं, ठीक है। यू टी प्लस है वो, हाँ यू टी प्लस, ये सही है या नहीं है, ठीक है, ये हमने ज्ञात करना है, ठीक है। आइए ज्ञात करते हैं, मजा आएगा, देखते हैं एंकर की, ठीक है। तो करने का तरीका कैसे, एग्जाम में ये लिखोगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों का विमीय सूत्र लिखने पर, देखो एस एक प्रकार की दूरी विस्थापन है, दूरी के लिए विमीय क्या होता है, एल लंबाई है ना, इक्वल्स टू, देखो यू क्या है, यू क्या है, वेग है, चाहे वो यू प्रारंभ, देखो वी अंतिम वेग, ठीक है, और यू इक्वल टू प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग तो वेग होता है, ठीक है, इसलिए वेग की बीमा एल टी माइनस वन, ओके। अब ये प्लस का हाफ है, संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती है, दिमाग में डल लो, संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती है, इसलिए ए टी स्क्वायर की बीमा सीधा सीधा लिखो, ठीक है, लिख लो। ए क्या है, ए क्या है, ए है हमारे पास, ओहो सॉरी सॉरी, टी भी तो है अभी, इंटू में ना टी, यू की बीमा तो हमने लिख दी, टी की तो लिखनी, टी टाइम है तो टी, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखो ए त्वरण है, एल टी माइनस टू त्वरण की बीमा होती है जी, टी स्क्वायर है तो टी पावर टू, ठीक है। अब देखो इसको हमने कहा हल करने पर सूत्र को, ठीक है, एल है, टी माइनस वन है, इधर टी है, टी और टी को गुणा करेंगे, माइनस वन है, उधर प्लस वन है, तो टी कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, ओनली फॉर एल बचेगा, ठीक है, प्लस का प्लस है जी, इधर टी की पावर माइनस टू है, उधर प्लस में टू है, ठीक है, कट गया, ठीक है, गुणे में, ठीक है। अरे देखो ना आप, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, अगर माइनस वन और प्लस वन हो तो एक में से एक गया जीरो, एक माइनस एक ही तो होता है बराबर जीरो। ऐसे ही वहाँ पर देखो टी की जगह माइनस टू है और उधर प्लस का टू है, तो माइनस प्लस माइनस, तो दो माइनस दो बराबर जीरो, तो टी तो कुछ बचा ही नहीं, टी की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसलिए कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ओनली फॉर ये एल बचा, ठीक है, जो मेरे जीवन के लग रखे हैं आजकल, एल लगे हैं, ठीक है। तो देखो इधर भी एल, इस पहले पद को भी एल, दूसरे पद का भी एल, देखो दोनों, हमने लिखा क्या था कि दोनों पक्षों का, देखो एक पक्ष ये एस, एक पक्ष ये पूरा, सभी पदों का, देखो एस का क्या है एल, ये यूटी वाले का एक पद का क्या है एल, ये एटी स्क्वायर वाले का एक पद का क्या है एल, हल करने पर ना, तो तीनों की बीमा क्या है, तीनों की बीमा क्या है, समान है, तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक स्थानों पर बीमाएं समान हैं, अतः अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से, भैया हमारी दृष्टि से नहीं, विमीय दृष्टि से सत्य है। इसका मतलब जिस किसी महान व्यक्ति ने ये जो सूत्र, ये जो समीकरण निकाला है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सत्य घोषित होता है जी। इसका प्रमाण मैं देता हूँ,
कैसे देता हूँ? बीमीय दृष्टि से देता हूँ जी। क्यों दिया मैंने बीमीय दृष्टि से? क्योंकि दोनों पक्षों के सभी पदों पर समान बीमा आई है। कैसे आई है? इतना घपलाबाजी जो मैंने सॉल्यूशन किया उसके बाद आई है, ठीक है? कैसे-कैसे कहाँ कटा आपका काम था ध्यान से देखना, देख लिया होगा तो आप कॉपी में भी उतार लो क्योंकि ये बहुत आता है, ठीक है? अब क्या है जी, चौथा उपयोग, अरे बाप रे बाप! ये तो बहुत भयंकर उपयोग है। इसको कल करेंगे अब, मेरे को नींद आ रही है बहुत यार। सब चीज़ इसके लिए हो रहा है ये, एलियन है ना ये, कोई एलियन, एंजल, बस उसके लिए हो रहा है जी, उसके लिए सब चीज़। वरना तो अपना तो यार नींद आ रहा है यार गाइस, वैसे भी आज उससे मूड ऑफ है, पता नहीं क्यों। उफ़! हाँ, इसके नाम से सेव किया है। हुँ, तो आज सेकंड डे है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके? सो हम लोग आ रखे थे फोर्थ, जो फोर्थ उपयोग है, ठीक है? फोर्थ यूजेस ऑफ डायमेंशन, बीमा के चतुर्थ उपयोग को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, चौथा उपयोग थोड़ा हार्ड है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है कि इसी पे बंदे टपक जाते हैं, ठीक है? तो चिंता करने की बात नहीं है, अपन आराम से समझेंगे, ठीक है? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। चौथा उपयोग क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशि जैसे कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है? तो जो भी कोई भी भौतिक राशि होती है ना, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण तो दे रखा है, लेकिन मैं एग्जांपल दे दूँ। कोई भी भौतिक राशि, जैसे टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, तो जो हमारा टी है ये इस एल पे डिपेंड कर रहा है, ये इस जी पे डिपेंड कर रहा है, तो इनके बीच में टी एल जी, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है वो स्थापित करना है, ठीक है? कैसा संबंध है, ठीक है? अंडर रूट में है, डिवाइड में है, भाग में है, कहाँ आएगा, क्या है, क्या संबंध नहीं है, ठीक है? अरे ये वाला संबंध नहीं है जी वो तो नाजायज संबंध होता है। अब आ जाओ, चलो बढ़ते हैं आगे। ये सिलेक्ट हो, हाँ ठीक है। देखो, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को लिखकर उन्हें आपस में हल करके बीमाओं की तुलना करके हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये लाइन याद रखना। इस तथ्य की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण निम्नवत है, ठीक है? देखो, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को लिखकर, यानी अगर कोई भौतिक राशि कह रहा है तो उसके विमीय सूत्र को लिख दोगे। विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं आप सभी को पता है, ठीक है? उन्हें आपस में हल करके, अब विमाओं को थोड़ा हल करना पड़ेगा, उनकी तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है? उससे हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो, सरल लोलक का दोलन काल टी, कोई सरल लोलक है उसका दोलन काल टी, ठीक है? चलो वो लिखा है उसमें दोबारा से लिख देता हूँ। देखो, सरल लोलक का दोलन काल टी, प्रश्नानुसार कोई सरल लोलक है, ठीक है? उसका दोलन काल टी, ठीक है? लोलक की लंबाई एल तथा गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम ये नहीं कह सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम ये नहीं कह सकते, बट अभी प्रोपोर्शनल है। यानी जो टी है, जो ये सरल लोलक का दोलन काल टी, ठीक है? ये प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है? लोलक की लंबाई पे, ठीक है? एल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तथा गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? गुरुत्व त्वरण जी पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल एल जी, ठीक है? अब देखो, एल की कोई ना कोई बीमा होगी उसको हम ए मान लेते हैं, जी की कोई ना कोई बीमा होगी उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है? ए तो ए बी, ठीक है? अब होता क्या है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कोई नियतांक आ जाता है जो कि उस जो भी वो समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए, ठीक है? तो टी इक्वल्स टू, अगर अगर उसके जो है कि नियतांक का कोई जो है कि अगर वैलिड या यूनिवर्सल कोई यूनिवर्सल प्रतीक है, जैसे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण में जी ये एक नियतांक है, ठीक है? कैपिटल जी एक नियतांक है, तो जी से ही हमेशा इसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, ठीक है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम उसको या तो डायरेक्टली यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं और इतना दिमाग को खोटी नहीं करते, हम सीधा सीधा के मान लेते हैं कांस्टेंट को, ठीक है? ऑल एल जी, ठीक है? यानी जो टी है, देखो, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, जब हम बराबर लगाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जरूर लिखते हैं, तो नियतांक हमको पता नहीं तो हम उसकी जगह नियतांक के लिए के लिख देते हैं, ठीक है? कि यहाँ पर कोई नियतांक है बताने के लिए के, और उसके बाद एल पे डिपेंड कर रहा है और उसकी बीमा ए, और जी पे डिपेंड कर रहा है उसकी बीमा बी, ठीक है? इतना समझ में आ गया, ठीक है? देखो यहाँ भी कर रखा है, टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए, यानी एल की बीमा ए, टी प्रोपोर्शनल जी की पावर बी, टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए और जी की पावर बी, ठीक है? टी कांस्टेंट एल की पावर ए, जी की पावर बी, इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे लिखा। दोनों पक्ष के प्रत्येक पदों का बी में सूत्र लिखने पर, देखो, टी दोलन काल, काल समय है यहाँ से यहाँ तक के जाने का समय, ठीक है? इक्वल्स टू, अब देखो, के, ठीक है? और एल, एल क्या है? एल क्या है? एल एक प्रकार की लंबाई है। चलो के को छोड़ो, अभी के तो कांस्टेंट है, उसकी बीमा निकाल के क्या करें? तो एल की पावर ए, और जी क्या है? गुरुत्व त्वरण। कोई भी प्रकार का त्वरण हो, त्वरण की बीमा हमेशा एक ही होती है, ठीक है? चाहे गुरुत्व त्वरण हो चाहे नॉर्मल त्वरण हो, तो त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू और इसकी पावर बी, ठीक है? अब देखो, इधर एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ टी है, यहाँ कहीं एल है नहीं है, तो यहाँ एल की पावर हम जीरो लिख सकते हैं, और टी यहाँ पर कितना है? जो कुछ नहीं है तो उसके आगे से वन होता है, ठीक है? वन, ठीक है? हम लिखते नहीं है, सीधा बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, टी इक्वल्स टू एल ए एल टी माइनस टू और बी, ओके? ऐसा करते हैं यार, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, ठीक है? देखो, टी प्रोपोर्शनल एल पावर ए, टी प्रोपोर्शनल जी पावर बी, ठीक है?
टी प्रोपोर्शनल एल जी पावर ए बी, ठीक है। टी इक्वल्स टू के एल जी पावर ए बी, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद टी वीमा टी इक्वल्स टू एल एल पावर ए जी एल टी माइनस 2 पावर बी। ओके, here is not L, so L 0 T 1 equals to L A L T माइनस 2 B। ओके, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ रहे हैं हम, दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर हमें एक भौतिक राशि दे रखी है, क्या, दोलनकाल, ठीक है, टी। एक भौतिक राशि है टी दोलनकाल, ठीक है, क्योंकि क्यों है भौतिक राशि वो जिसको हम माप सकते हैं टी। ये डिपेंड कर रहा है क्या, उस लोलक की लंबाई पे, ठीक है, उस लोलक के गुरुत्व त्वरण पर। एक तो उस लोलक के गुरुत्व त्वरण पर, अरे यार लोलक नहीं पता तुमको, यहाँ होगा कहीं, डिसिप्लिन टू फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ओ क्या, केमिस्ट्री, हाँ हियर इज, है क्या, चलो इसको ले लो, हाँ ठीक है। टर्न, रेड रेड, रेड सिलेक्ट हो, अबे सिलेक्ट हो ना। ठीक है, अरे यहाँ पर एक तार लगा देते हैं, ठीक है। ओ भाई साहब, हाँ इधर आ, ठीक है। ये एक सरल लोलक है, ठीक है, जो धागा बांध देते हैं, उसके नीचे एक गोला गोला रख देते हैं, ठीक है, आयरन का लोहे की छोटी सी गोली, ठीक है, इधर से उधर करती रहती है, तो उसका दोलन काल, ये इधर से उधर करती रहती है, ठीक है। ये कभी इधर जाती है, फिर उधर आती है, इधर जाती है, जाती आती है, ठीक है। ये दोलन कर रही है, ठीक है, दोलन कर रही है, ठीक है। तो ये जो दोलन कर रही है, ये किन दो, ये इसके दोलन काल, यहाँ से वहाँ तक जाने का जो समय है, दोलन काल कहलाता है, ठीक है। यानी एक चक्कर लगाने में, वहाँ गई फिर वापस आई, ये जो एक चक्कर लगाया, वहाँ गई फिर वापस आई, एक राउंड मार दिया इसने, ठीक है, फिर वहाँ गई फिर वहाँ आई, 2 राउंड मार दिया। तो वहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको समय लगा उसको कहते हैं दोलन काल। सब चीज़ समझाना पड़ेगा यार अब, ठीक है। दोलन काल यानी कि एक प्रकार का टाइम ही तो है, टाइम कौन सा, वहाँ से यहाँ तक आने का, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है किस पर, एक तो इसके नीचे एवरी टाइम जो है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगता रहता है नीचे की ओर, ठीक है। इसमें नीचे की ओर हमेशा जी लगता रहता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी इस पे अपना गुरुत्वाकर्षण लगाएगी ना, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण आ जाएगा, ठीक है, गुरुत्व त्वरण जी। और दूसरा इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, ये जो तार की लंबाई है, लोलक की लंबाई एल, ठीक है। अब समझ में आ गया ये क्या है, हम दोलन काल कर रहे हैं, सरल लोलक कर रहे हैं, समझ में नहीं आया, सरल लोलक यानी ये, ठीक है। दोलन काल क्या है बता दिया हूँ, ठीक है। एल पे डिपेंड क्यों कर रही है ये तार पे, जी पे डिपेंड क्यों कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम इस पे नीचे को एमजी लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी लगा रही है इसलिए, छोटी सी बात थी, समझा दिया मैंने, अभी समझ लो, ठीक है। हुँ। तो यही बात है कि जो हमारा आवर्तकाल सॉरी दोलनकाल टी, वो डिपेंड कर रहा है लोलक की लंबाई एल, और उसकी विमा कुछ ना कुछ होगी, तो हमने उसको भी ए मान लिया है, ठीक है। उसके बाद टी जो है, ये डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ये गुरुत्व त्वरण जी पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी कोई ना कोई विमा होगी, उसको हमने मान लिया बी, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो टी डिपेंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, एल और उसकी जो विमा है ए, और जी उसकी जो विमा है बी, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, जब बराबर लिखते हैं, तो टी बराबर प्रोपोर्शनल हट गया ना, तो बराबर, और कोई ना कोई नियतांक, तो नियतांक को हमने के मान लिया, और एल है तो एल, उसकी बीमा ए है तो ए, जी है तो जी, उसकी बीमा बी है तो बी, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब इनकी हमने क्या कर दिया, विमीय सूत्र लिखे, टी क्या है, दोलन काल, समय है, यहाँ पे समय की बीमा क्या है, टी, ठीक है। और एल, एल एक प्रकार की लंबाई तो है, लंबाई की बीमा एल, और उसकी ये विमीय सूत्र एल, और कोई ना कोई उसकी बीमा होगी ए, ठीक है, पावर। और जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, कोई भी प्रकार का त्वरण हो उसकी बीमा हमेशा एल टी माइनस टू ही होता है। क्यों होता है वो मत पूछना मेरे से, एल टी माइनस टू क्यों होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, दर यानी समय, ठीक है, समय लिख दो यार, कंफ्यूज ना हो जाओ। वेग की बीमा क्या है, एल टी माइनस वन, ठीक है, समय की क्या है, टी, ठीक है, ये टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, अभी भी मत पूछना ये कैसे आया। बहुत बार बता दिया हूँ। चलो आगे चलते, फटक से करते हैं यार, अभी बहुत टाइम लंबी वीडियो बन जाएगी, वरना फिर मैडम का दिमाग खराब हो जाएगा। अब यहाँ देखो, कहाँ पर था भाई मैं, हाँ यहाँ पर एल टी माइनस टू, ठीक है, इसकी कोई ना कोई बीमा होगी बी। अब देखो यहाँ एल है, क्या यहाँ एल है, नहीं है, तो यहाँ हम एल जीरो मान सकते हैं, यहाँ एल नहीं है तो हम एल को जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर एल नहीं है तो एल जीरो, ठीक है। अगर इस जो ये मैंने लिखा है ना ये सूत्र, इसमें अगर कहीं यहाँ इधर एम भी होता, उसकी पावर सी होती, और इधर एम नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नहीं है तो हम इनको जीरो मान सकते हैं, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे आपकी लाइफ, उसकी तो वैल्यू है, लेकिन उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। होता है। अब देखो एल ए एल टी माइनस टू बी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बराबर, देखो इधर एल है, यहाँ भी एल है, और इनकी जब आपस में गुणा होती है, तो जो इनकी घात है पावर, वो आपस में क्या होती है, गुणा करने पर जुड़ती है, ठीक है। तो एल ए प्लस बी, देखो ए, एल के पास पावर क्या है ए, और इधर क्या है पावर बी, ठीक है। मैंने कहा एल और एल को जब हम गुणा करेंगे तो उनकी घात क्या होती है, जुड़ती है, तो ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद टी, देखो टी की टी पे कितना है माइनस टू, और पावर कितना है बी, ठीक है, तो ये गुणा होने पर माइनस टू भी हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर। अब देखो इधर भी और इधर भी, ठीक है, इधर भी लिख लो यार।
दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर ये बीमा ये इनकी तुलना करनी है, बीमा सूत्र की तुलना नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यार। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो निकल रहा है वो निकलने दो, ठीक है। देखो यहाँ पर T1 है, ठीक है, और यहाँ पर T-2b, तो हम लिख सकते हैं -2b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। कैसे आया कैसे आया कैसे आया कैसे आया, इसीलिए बोला बेटा होम साइंस मत लो, मैथ ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे आया, -2b है, इसको हमने एक मान लिया। क्यों माना एक, क्योंकि यहाँ पर t एक है और यहाँ -2b है, ठीक है, तो -2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो b है, ये 2 उधर जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इस पे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसीलिए हाफ आया, ठीक है, इसलिए क्या आया, हाफ आया। अब देखो यहाँ पर b तो निकल गया, अब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो l l l की बीमा यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ l 0 है, तो a प्लस बी बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, b का मान तो हमको दिया है, ये देखो निकाल दिया हमने, तो a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू 1/2 माइनस का, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको करते हैं, ठीक है, अब इसको करते हैं। वेट, एक गलती कर दी मैं, ऐसा एक गलती हो गई क्या, -2b प्लस इज माइनस हाफ वी गॉट, हाउ, माइनस हाफ, दैट इज रॉन्ग। a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, सो a इज इक्वल टू -1/2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो चलो यार इसे इधर ही कर देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ इधर आ जा भाई, छोटा हो जा, ध्यान से देखो ना, समझ में सब आएगा, ध्यान से देखो। ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इनको समीकरण एक में रख दो, ये राजी समीकरण एक, ठीक है। t इक्वल्स टू के, एल की पावर क्या आई है, देखो एल ए प्लस बी का मान क्या आया, ये आया, ठीक है, हाफ माइनस के 1/2, और जी जी का वैल्यू कितना आया, देखो जी का वैल्यू आया ये हाफ, ठीक है। अब इसको ऐसा कर लो, t इज इक्वल टू के एल अपॉन जी, इस पे भी हाफ है, इस पे भी हाफ है, ठीक है। फिर ऐसा कर लो, t इक्वल्स टू के, हाफ 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 को अंडर रूट में बदल लो, के एल अपॉन जी, लो जी, लो जी, ओ जी, आ गया संबंध जी, लो, यही है आंसर, यह है आंसर। टी के साथ एल और जी का कैसा संबंध है, ये हमने निकाल दिया है, ऐसा संबंध है। लास्ट में हमारे पास इक्वेशन ये आएगा, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। और मुझे पता है इसको समझ में नहीं आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सवाल लगाएंगे ना, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, समझा दूँ उपयोग, ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी तो हम लगाएंगे सवाल, ठीक है, अब करेंगे बवाल, ठीक है, चलो। हाँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, अब टाइम आ गया है सवालों का। हम्म। ओके, आ जाओ, आप खोल लो अपनी रिफ्रेशर, रिफ्रेशर में न्यूमेरिकल सेक्शन देखो, न्यूमेरिकल सेक्शन देखे होंगे क्वेश्चंस जहाँ पर हैं, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन है जी, ठीक है, और इस वीडियो में हम 8 ही क्वेश्चन लगाएंगे, ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें जो है कि 10 क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप में 12 क्वेश्चन है। इसमें जो न्यूमेरिकल जो मेन है, जो आते हैं एवरी टाइम एग्जाम, ध्यान से देखना कैसे हो रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में बुक खोल ले, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि लंबाई, मैंने भी नहीं करें क्वेश्चन, चलो लगाते हैं खुद, लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो, घंटा हो, तब चाल का मान क्या होगा, ठीक है। उत्तर भी दे रखा है हमको यहाँ पर 1195, इतना आना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो सारे न्यूमेरिकल है ना, ये एक ही उपयोग पे लगे हैं, कौन सा वाला उपयोग, इस वाले उपयोग पे, N1U1 वाला, इसलिए इसको अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। देख लो N1U1, ठीक है। इसका जो मैंने शॉर्ट बताया था इंजन को, उसी से करेंगे ताकि उनके दिमाग का भेजा भाई ना हो, ठीक है। अबे बिल्ली, ये क्या बिल्ली, म्याऊं म्याऊं ना कर, अबे यार बिल्ली, शीनू, चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी लगाओ लगाओ लगाओ, अरे मैं थोड़ी लाया, ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी लगाओ। देखो कुछ नहीं कह रहा, वायु में ध्वनि की चाल, चाल 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 बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। फटक से दूरी 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 एक प्रकार की लंबाई है, तो एल अपॉन टी, समय टी बराबर एल टी माइनस वन, ये आ गई बीमा, चाल की बीमा आ गई, कैसे आई, नीचे टी प्लस का है, ऊपर जाके -1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है। ये तो हमने इसकी बीमा निकाल दी जी, ठीक है, ये तो रफ काम है जी,
ठीक है, चाल की विमा निकालने के लिए निकाल दी, ठीक है, तो हम लिखेंगे चाल की विमा, चाल की विमा लिखो लिखो लिखो, चाल की विमा बराबर एल टी माइनस वन, गोदी में बैठेगी यार ये बिल्ली भी, एल टी माइनस वन, अब अभी नहीं खेलने का मूड है मेरा सीनू जा, ठीक है, एल टी माइनस वन, ठीक है, सीनू काम करना मैं हटा, अबे दांत क्यों लगा रही हट, एल टी माइनस वन, ठीक है, अब देखो एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, ये लिखना आपका परम धर्म है, ठीक है, लिख दिया, एन वन इक्वल्स टू एन टू, ये लिखना भी आपका परम धर्म है, ठीक है, अब देखो मीटर पर सेकंड एन वन में दे रखा है, क्योंकि मैंने कहा मीटर सेकंड ये एम के एस का है, ठीक है, और एम के एस क्या होता है, एसआई सिस्टम में होता है, अरे हट जा यार, एसआई सिस्टम में होता है, ठीक है, और एसआई सिस्टम में होता है, तो एसआई वाले को हमेशा एन वन लेते हैं, ठीक है, और अगर दूसरे सिस्टम में निकालना तो उसको हमेशा N2 लेते हैं, ठीक है, तो हमको N1 तो दे रखा है, N2 निकालना है, इसलिए N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है, क्योंकि N2 निकालना है N1, ठीक है, अब देखो विमा L है तो L1 अपॉन L2, ठीक है, देखो यहाँ T है तो T1 अपॉन T2, देखो इसके ऊपर विमा कितनी देर की माइनस वन घात है, ठीक है, इसके ऊपर कोई घात है नहीं है कोई घात, ठीक है, तो लिख देंगे हम N2 बराबर, अब देखो N1 क्या दे रखा है 332, ठीक है, 332, 332, सीनो चश्मे के साथ 332, ठीक है, अब देखो L1, L1 क्या है, L दूरी, दूरी को किसमें लिखते हैं हम, दूरी का मात्रा क्या है मीटर, मीटर अपॉन, ठीक है, अब देखो मीटर अपॉन हो गया, अब L2 हमको किसमें, दूसरी दूरी, जो दूसरी दूरी है उसको हमको किलोमीटर में लिखना है, ठीक है, उसको हमने किलोमीटर में लिखना है, तो किलोमीटर, ठीक है, अब देखो जो T1 है वो समय है सेकंड, लेकिन जो दूसरा समय है वो कह रहा है घंटा लिखो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम घंटा, हावर, ठीक है, हावर, इसकी पावर माइनस वन तो माइनस वन, ठीक है, अब यहाँ पर देखो N2 बराबर क्या हो जाएगा 332, ठीक है, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना में आसान है या मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में ना, तो मीटर अपॉन 1000 मीटर, क्योंकि एक किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, फिर सेकंड है तो सेकंड, ठीक है, अब देखो एक घंटे में कितने कितने वो 60 गुणा गया 60, ठीक है, 3600, ठीक है, माइनस वन माइनस वन इसकी पावर है, ठीक है, अब देखो बराबर बराबर 332 गुणा गया 3600, 3600 बटे हजार, देखो ये नीचे बट्टे में है ना, तो बट्टे में है नीचे हजार, ठीक है, तो हजार, एम से एम कट गया, ठीक है, यहाँ पर सेकंड आएगा, सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है, देखो ये देखो अब नीचे हजार है तो हजार, और सेकंड देखो इसको ऊपर ले गए हम, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, क्या बचा बराबर, क्या बचा यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 332 गुणा गया 36 बटे 10, ठीक है, इसको डिवाइड गुणा करो आप, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, देखो यार अब वो भी करना पड़ेगा, 332 गुणा गया 36, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 हासिल ऊपर 1, 6 तियां 18, 18 1 19, ठीक है, हासिल ऊपर 1, 6 तियां, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 6 तियां 18, 18 1 19, ठीक है, हाँ तीन, हाँ तीन दूनी 6, तीन तियां 9, तीन तियां 9, ठीक है, आ जाओ 2 6, 9 6 कितना हुआ 15, हासिल ऊपर 1, ठीक है, 9 9 9 दूनी 18 1 19, 9 हासिल ऊपर 1, ठीक है, 9 1 10 1 11 11952, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट भी लगेगा, बट पॉइंट वाला हम वैल्यू लिखेंगे नहीं, आंसर क्या, और डिवाइड ओके पॉइंट भी अगर लगा दो ना, अच्छा डिवाइड भी तो है, अभी गुणा कर दिया हमने इसको, और 1195 डिवाइडेड बाई 10, इसको काट कूट के कितना आएगा 1195 आएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, तो ये देखो आंसर आपका आ गया, इतना क्या 1195 क्या 1195 का इतना आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 1195 किलोमीटर प्रति हावर, आंसर ये आपका आ गया, फाइनल आंसर कैसे आया देख लिया होगा तरीका, ठीक है, नहीं भी आया समझ में फिर से समझा रहा हूँ, देखो क्या हुआ, देखो वायु में ध्वनि की चाल, देखो वायु में ना जब हम बोल रहा हूँ मैं मुंह से जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, और उसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, और वो कह रहा है यदि लंबाई का मात्रा किलोमीटर यानी मीटर की जगह किलोमीटर रखे तथा समय का मात्रा घंटा हो, सेकंड की जगह घंटा हो, तब चाल का मान क्या होगा, तब 332 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1195 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में इतने किलोमीटर ये जाएगी, ठीक है, ध्वनि की चाल इतनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, आ जाओ फटक से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनके पास टाइम नहीं होगा, हमारे पास बहुत टाइम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, दूसरा सवाल है न्यूटन को डाइन में परिवर्तित, डिप्रेशर खोल के देख लो, यही सवाल है ना, कीजिए परिवर्तित कीजिए, ठीक है, जबकि 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 न्यूटन एम के, अब एम के एस पद्धति पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में है देखो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, फिर भी रिप्रेशन में दिया तो कर देते हैं, देखो कह रहा है न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, साफ सीधा सवाल यही है, ठीक है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, यानी कोई न्यूटन एक न्यूटन है, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, और न्यूटन जो मात्रक है बल का मात्रक है, और वो भी किसमें एमकेएस सिस्टम में है, और जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, ओके ठीक है, तो आइए लो, पहले बल की बीमा क्या है, बल की बीमा होती है आपकी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये है ना बीमा, याद कर लेना, ठीक है, वो टेबल है ना रिप्रेशन में, उसको अच्छे से याद कर लेना, उसमें 30 40 बीमा लिखी है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, अगर कंफर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, कंफर्मेशन नहीं है तो यार एफ इक्वल टू एम ए वाला रखो ना, एम है तो एम, एल टी माइनस टू है तो एल टी माइनस टू, ठीक है, अबे यार शीनू एल टी माइनस टू, ठीक है, तो क्या है एम एल टी माइनस टू ही तो आएगा, ठीक है, कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, अब देखो यहाँ पर बल की बीमारी आ गई, ठीक है, वही एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये आपका परम धर्म है, लिख दिया, ठीक है, एन वन इज इक्वल टू एन टू, चूंकि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, सो एन वन ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू एन टू, ये आपने लिख दिया, इतना लिखना एवरी टाइम, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे पेपर में क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है देखो ये क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है, अब उसका देखो हमको एन वन दे रखा है, देखो न्यूटन दे रखा है ना, उसको डाइन में परिवर्तित करना है, एन टू निकालना है, ठीक है, तो एन टू इक्वल टू एन वन, ठीक है, अब देखो विमा, देखो एम दे रखा है तो एम वन अपॉन एम टू, ठीक है, एल वन अपॉन एल टू,
T1 अपॉन T2, ठीक है, और -2 इसकी घात है तो घात है, ठीक है, बराबर देखो N1 1 है, ठीक है, 1 न्यूटन की बात कर रहा हूँ, M1 कह रहा हूँ, ठीक है, M1 को क्या करेंगे हम, M1 क्या है, हम MKS में है, ठीक है, M1 वाले पद मैंने कहा हमेशा MKS में होंगे, ठीक है, तो M1 SI सिस्टम में होंगे, ठीक है, M1 यानी द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, ठीक है, बटे दूसरा CGS में क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है, L1 क्या है, दूरी को किस में करते हैं हम लोग, दूरी को मीटर, ठीक है, बटे CGS में सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम को देखो दोनों में एस एस है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे यहाँ भी ऐसे, दोनों को टाइम में सेकंड में ही नापते हैं, सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है, इसके पावर -2, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है, बराबर 1, ठीक है, देखो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, 1000 ग्राम बटे ग्राम, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटो, ये ग्राम से ग्राम काटो, क्या बचा, बराबर 1 गुणा गया 1000 गुणा गया 100, अब देखो 1 2 3 4 5, देखो 5 ही आ गया, कितने जीरो है 5, तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 5, ठीक है, डाइन डाइन, ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर ही आ गया, यानी कि 1 न्यूटन को डाइन में जब परिवर्तित करेंगे तो हमको 10 की घात 5 डाइन मिलेंगे, 10 की घात 5 कैसे आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 10 के ऊपर 5 जीरो लगा दिया, मतलब 5 लगा दिया, ठीक है ठीक है, ये सवाल भी हो गया, ठीक है, नेक्स्ट सवाल लगाओ फटक से, नेक्स्ट सवाल, तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है जल का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे इसे एसआई एसआई पद्धति में व्यक्त करो, लगाओ लगाओ सवाल लगाओ, फटक से लगाओ, स्पीड बढ़ाओ स्पीड, ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज बताओ, जल का पृष्ठ तनाव, अब मेरी आदत है ज्ञान पीने की, ठीक है, इसलिए बताते जा रहा हूँ, ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या है, वह तनाव जो जल की सतह पे लगता है, जैसे माना ये कोई कंटेनर है ना, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है, अब नीचे से एक ऊपर को फोर्स लगता है इसके पृष्ठ पे, ठीक है, जो सरफेस है जहाँ पर पानी का लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, तो एक फोर्स लगता है उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये भी एक बहुत ही राशि क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, पृष्ठ तनाव की बीमा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो अभी रिफ्रेशर खोल के फिलहाल देख लो, ठीक है, जो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है वो होता है बल बटे लंबाई, ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इसकी बीमा, आप लिखोगे पृष्ठ तनाव की बीमा बराबर MT-2, ठीक है, रिप्रेसर में देख लो MT-2, यही पृष्ठ तनाव की बीमा, ठीक है, वही आपका धर्म N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है, N1 इक्वल्स टू N2, ठीक है, अब देखो ये डाइन प्रति सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान देना ये CGS का है, इसका मतलब ये है N2 वाला पद, ठीक है, और हमको ऐसा ही पद्धति में निकालना है, N1 में निकालना है, तो इस बार हम N1 इक्वल्स टू N2 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको N1 निकालना है, जिसको निकालना है उसको करके बराबर लिखते हैं, ठीक है ठीक है, इतना हो गया N1 इक्वल्स टू N2, ठीक है, अब देखो M है M1 अपॉन M2, ठीक है, या इसको T1 अपॉन T2, इसको उल्टा होगा, ठीक है, कभी कभी सिचुएशन आएगी आपको M2 को ऊपर लेना पड़ेगा, M2 अपॉन M1, ठीक है, T2 अपॉन T1, ठीक है, -2, ठीक है, अब देखते हैं बराबर देखो N2 क्या दे रखा है 72 डाइन, तो 72 डाइन है, ठीक है, मैंने कहा N2 क्या है, वो न्यूमेरिकल्स वाले जो मान होते हैं ना उनके मान, वैल्यू यहाँ लिखना है, मात्रक नहीं लिखना है, डाइन आइन ये सब, ठीक है, अब देखो M2 यानी कि किसमें, M2 द्रव्यमान किसमें, CGS का ग्राम में होता है बटे किलोग्राम, M1 क्योंकि M1 वाला पद हमेशा SI में होगा, ठीक है, T2 सेकंड, देखो CGS में भी सेकंड होता है उसमें भी सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होल पावर -2 सो कट, ओके, सो इक्वल्स टू 72, ठीक है, यहाँ पर इंटू होता है इनके बीच में, ठीक है, इंटू ग्राम बटे किलोग्राम को चेंज कर दो 1000 किलोग्राम, ठीक है, ओ हो अब यार सीनू मत काटना, 1000 ग्राम, सीनू ग्राम को ग्राम में काट दिया, ठीक है, बराबर क्या है 72 अपॉन 1000, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.072, ठीक है, क्या क्या देखो डाइन प्रति सेंटीमीटर है, एसआई में क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, क्यों लिखा मैंने न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि जो एसआई में बल का मात्रक है वो न्यूटन है, ठीक है, और सेंटीमीटर डाइन की जगह न्यूटन, ठीक है, और सेंटीमीटर की जगह मीटर, ठीक है, वो हो गया आंसर, ही आ गया आपका, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप लोग, ठीक है, ये सवाल भी हो गया, चौथा वाला देखो, चौथा चौथा फटक से लगाओ, चौथा सवाल, चौथा चौथा क्वेश्चन क्या है, लकड़ी का घनत्व घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात करो, ठीक है, हल ठीक है, ठीक है, हल, देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये सब सूत्र याद होना चाहिए, इसको सॉल्व करके इसकी जो बीमा आएगी वो आती है ml3, ठीक है, अब देखो ये घनत्व की बीमा हो गई ml3, ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही आपका धर्म N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, सो N1 इक्वल्स टू N2, आप सवाल में अच्छे से देखो आपको ग्राम सेंटीमीटर में दे रखा है, CGS में दे रखा है, इसको कह रहा है SI में, तो आपको N2 दिया है, ये N2 दिया है, आपने N1 निकालना है, तो फिर से वही N1 इक्वल्स टू N2 जो निकालना है वो पहले, ठीक है, देखो बीमा M1, ठीक है, तो M दिया है ना, बीमा में M है तो M1, ठीक है, M2 अपॉन M2, बीमा में L है तो L1 अपॉन L2, ठीक है, और इसकी घात क्या है, पावर 3 है तो 3 क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू देखो N2 क्या दे रखा है 0.5, सो 0.5, ठीक है, M1 मैंने कहा हमेशा SI वाला, तो इसको द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम बटे ग्राम, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम लोग मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी पावर -3 तो -3, ठीक है, अब यहाँ देखो बराबर 0.5, अब किलोग्राम ग्राम में चेंज कर दो, 1000 ग्राम बटे ग्राम, इसको 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, -3, ठीक है,
सो इक्वल्स टू, देखो 0.5 इंटू, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 0.5 इंटू 1000, ठीक है, यही तो बचा, और बटे में 100, ठीक है 100। अब देखो बराबर, इसको गुणा करके क्या जाएगा 500, ठीक है 500 आ जाएगा, ठीक है 0.5 इंटू करके 1000 से 500 आ जाएगा, ठीक है बटे, अब देखो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मीटर क्यूब, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 500, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके उसको मान को चेंज करना था, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो रिफ्रेशर में भी होते हैं 500 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद सावित्री गुरुत्वाकर्षण, पांचवा वाला, लगाओ जी, लगाओ 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 लगाओ, पांच, थोड़ा ही क्वेश्चन रह गया, जल्दी 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 बैठो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है सावित्रिक, हाँ हाँ देख रहा हूँ, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आराम से, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक का सीजीएस, सीजीएस पद्धति में मान 6.67 इंटू 10⁻⁻8 मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ठीक है, बिल्ली ने भी परेशान कर दिया, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा निकाल लोगे, कितने बार बोले, फिजिकल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर, सो जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, और मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट बीमा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख लो, इसकी बीमा होती है m-1 l क्यूब t-2, ठीक है, बाकी ये सूत्र से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बाकी इसकी बीमा ये होती है, ठीक है, तो इसको यार अभी छोटा करके लिख दो, अब कहीं साइड में फेंको, ठीक है, ये इसकी बीमा होती है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बल की, सॉरी बल की बीमा पे करके, ये सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक की बीमा, बीमा बराबर बराबर क्या, m-1 l क्यूब t-2, ये ना, ठीक है, वही n1 u1 बराबर n2 u2, सो n1 इक्वल्स टू n2, ठीक है। देखो ये हमको किसमें दे रखा है, सीजीएस पद्धति में दे रखा है, यानी आपको n2 दे रखा है, आपने n1 निकालना है, ठीक है, एसआई पद्धति में, तो n1 इक्वल्स टू n2, ठीक है। देखो m है तो m1 अपॉन m2, ठीक है, अब देखो -1 है घात तो -1, ठीक है, l तो l1 अपॉन l2, ठीक है, क्या है क्यूब तो क्यूब, ठीक है, घात t1 अपॉन t2, ठीक है, क्या है -2 तो -2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया, लेकिन लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे हम, यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, ये m1 अपॉन m2 से निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा, तो देख लेते हैं बराबर करके। देखो n2 का मान देखा आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, m1 ये हो जाएगा आपका किलोग्राम बटे ग्राम, ठीक है, l1 हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों में टाइम तो सेम होता है, सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है, और होल पावर -2 है तो काट दो, ठीक है, खचाक 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में लिख लो, 1000, -1 भी तो है, क्यूब भी तो है, ग्राम, ठीक है, ग्राम, -1 तो -1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब तो क्यूब। अब देखो ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, क्या बचा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1000 इंटू 100। अब बोलोगे 1000 नीचे क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है, इसलिए ऋणात्मक था, इसको हमने बट्टे में डाल दिया, ठीक है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसके ऊपर क्यूब है, ये 100 के ऊपर क्यूब है, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, दूसरे फॉर्म में लिखें तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ गुणा गया 100, गुणा गया 100, गुणा गया 100, क्यों, क्योंकि क्यूब है तो 100 3 बार गुणा होगा 100 से ही, ठीक है, और बटे 1000, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, कितने जीरो बच गए, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ यार बराबर करके 6.67 इंटू 10⁻, देखो ये -8 है ना, 10⁻8, लेकिन यहाँ और जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो 8 9 10 11, तो माइनस का 11, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि हमने -11, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको आप गुणा करोगे ना 100 और गुणा 10, तो ये जो -8 है, 10 की घात -8, ये -11 हो जाएगी, क्योंकि 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा दोगे 3 नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर बढ़ाने पे यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, पांचवा वाला, छठवा क्वेश्चन लगाओ, छठवा, छठवा क्वेश्चन फटक से, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 100 वाट, या फिर हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड के बल्ब, के बल्ब की सामर्थ्य, सामर्थ्य को सीजीएस, सीजीएस मात्रक में व्यक्त करो, व्यक्त करो, ठीक है, कर देंगे जी, कहाँ टेंशन आ रहा है, हलवा है, ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। देखो जूल प्रति सेकंड वाट, वाट को दूसरे फॉर्म में लिखा है जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को, सामर्थ्य यानी शक्ति को मात्रक में व्यक्त करो, ठीक है। शक्ति क्या है, कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटे समय दर बराबर शक्ति, ठीक है। सीधे सीधे मैं शक्ति की बीमा लिख रहा हूँ, वैसे तो शक्ति की बीमा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रेशर में जो टेबल है ना, ठीक है, वो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो शक्ति की बीमा क्या होती है, होता है आपका ml2 t-3, ठीक है, यही तो होती है, ठीक है।
वही धर्म अपना, ये N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। फिजिक्स में तो अपना अलग सा धर्म चलता है, बाहर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ अलग धर्म है, यहाँ धर्म यह जो है सो लिखना है, ठीक है। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 इक्वल्स टू N2, ठीक है। क्या होगा इस दुनिया का यार, सब आपस में लड़के मरेंगे, इनकी माँ का भैंस किया। N1 इक्वल्स टू N2, ठीक है। अब देखो जूल प्रति सेकंड वाट, ये एसआई में दिया है, सीजीएस में बोल रहा है यानी N2 में निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे N2 बराबर N1, N2 N2 सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो M है तो M1/M2, ठीक है। कोई बीमा नहीं, कोई मतलब कोई पावर नहीं, ठीक है। L1/L2, क्या है, 2 है तो 2 लगा दो। T1/T2, क्या है, -3 है तो -3 लगा दो, ठीक है। अब करो जी आगे, N2 बराबर, देखो N1 का मान कितना दे रखा है, 100, ठीक है। 100 दे रखा है, ठीक है। अब देखो M1, अबे किलोग्राम बटे ग्राम, ओके। L1, L1 हो जाएगा आपका मीटर अपॉन सेंटीमीटर, 2। T1 सेकंड अपॉन सेकंड, -3। ये तो कट गया, ठीक है, इसका तो कट गया भाई, कहते नहीं इसका तो कट गया, बस इसका कट गया, ठीक है। अब 100 गुणा गया 1000 ग्राम बटे ग्राम, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा, बराबर, बराबर क्या आया, बराबर आया आपके पास 100 गुणा गया 1000 गुणा गया 100 और 2, बराबर, यानी इसका स्क्वायर। देखो 100 का स्क्वायर मतलब है कि 100 गुणा गया 100, 100 को आपस में 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो इसको अगर हम अलग फॉर्म में लिखे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 गुणा गया 100 गुणा गया, सॉरी 1000 गुणा गया 100 गुणा गया 100, इसको हमने 2 बार लिख दिया, 100 को 2 है ना इसकी पावर, इसलिए 2 बार। देखो कितने दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बराबर लिख सकते हैं 10 की घात 9। अब देखो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड है, ठीक है, और जूल प्रति सेकंड का सीजीएस में हो जाता है अर्ग प्रति सेकंड, ठीक है, अर्ग प्रति सेकंड। लो जी, आगे आपका यह है आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि जूल को जब हम सीजीएस पद्धति में लिखते तो वहाँ अर्ग में नापते थे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन भी हमने छटिया दिया जी, ठीक है। 10 की घात 9 अर्ग प्रति सेकंड, ये इसका आंसर कैसे आ रहा है वो देख लो आप, ठीक है। N1 N2 ये सब करके कैसे किलोग्राम को ग्राम में काट कूट के, हर देखो आप हर बार देख रहे हो ना, यही तो हो रहा है, जब से मैं लगा हूँ यही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे सवाल ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमको M1/M2 की जगह M2/M1 भी लेना पड़ता है, वो परिस्थिति पर होता है, ठीक है, वो परिस्थिति पर है, ठीक है। परिस्थिति, अबे यार परिस्थिति कुछ भी करा सकती है। चलो, अब 7वां क्वेश्चन है, कितना बज गया जी, 9 बज गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आ जाओ। स्टील का स्टील का यंग गुणांक यंग गुणांक, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है, हेलो हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है। स्टील का यंग गुणांक 19 गुणा गया 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा जी, कर लेंगे। देखो यंग गुणांक कोई भी गुणांक हो, ठीक है, विकृति गुणांक, यंग गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, सभी प्रकार के गुणांक की विमा एक ही होती है, वो आपने याद करनी होती है, ठीक है। तो यंग गुणांक की जो विमा है वो है m, क्या था यार, L-1, क्या होगा कैलकुलेटर टी माइनस टी मिले ऊपर जाएगा विकृति यंग गुणांक। जी यार भाई का रूड खराब हो गया, ईगो हर्ट हो रहा है यार भाई, इतने स्लो कभी क्वेश्चन नहीं करा था आजकल ना। इसमें लगा है तुम्हारा भाई, इसमें एक एलियन पर, तो एलियन पे लगा है तो यार क्या बोले आप जी। ML-1 T-2, याद आया, ठीक है। ML-1 T-2, ओके, ठीक है, ये इसका बीमा हो गया। अब करो जी, करो 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 करो, आगे करो। ठीक है, वही N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 इक्वल्स टू N2, अपना धर्म पूरा हो गया। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर में एम केस में N1 दे रखा है, N2 निकालना है, 9 सेंटीमीटर, N2 निकालना है, ठीक है। तो N2 बराबर N1, ठीक है। देखो M1 अपॉन, देखो M है ना, तो M1 अपॉन M2, ठीक है, कोई पावर नहीं है तो पावर नहीं है। L1 अपॉन L2 पावर है -1 तो -1, ठीक है। T1 अपॉन T2 पावर है -2, ठीक है। रख दो, N1 की वैल्यू क्या है, 19 गुणा गया 10 की घात 10, M1 किलोग्राम बटे ग्राम, ठीक है, किलोग्राम बटे ग्राम। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, -1 तो -1। सेकंड अपॉन सेकंड, -2। सेकंड से सेकंड कटा, ठीक है। हर बार नीचे सेकंड नहीं लेता है, कभी हावर ऊपर स्थिति पे है, ठीक है। यहाँ पर एम के एस सीजीएस चल रहा है, देखो मीटर ग्राम, अरे यार कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो एम के एस सीजीएस, दो द्रव्यमान है ना, ऊपर वाला हमेशा ऐसा सिस्टम में एम को किस में लेते हैं हम लोग, अरे यार सॉरी, एम को किस में लेते हैं हम लोग, देखो जो दूरी, जो एम है उसका किलोग्राम और नीचे ग्राम, ठीक है।
लंबाई को मीटर, यहाँ नीचे वाले में सेंटीमीटर, यहाँ ऊपर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड है, ठीक है। तब कर रहा हूँ मैं, मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर दे भी रखा है उन्होंने कि सीजीएस में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस का है तो सीजीएस में बदलो, ठीक है। 19 गुणा किया 10 की घात 10, ग्राम को चेंज कर दो, सॉरी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो बेटे, ग्राम। इसको चेंज करो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। -1 तो माइनस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा, ग्राम से ग्राम काटा, ठीक है। इक्वल्स टू 19 गुणा गया 10 की घात 10, ठीक है। गुणा गया 1000 बटे, देखो माइनस होने इसलिए बट्टे में चले गया, 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना जीरो बचा, एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 गुणा गया 10 की घात 11, क्योंकि एक जीरो और है, ठीक है। यही आ गया आपका आंसर। इसको ऐसे करके लिखो आप, 19 गुणा गया 10 की घात 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, 19 गुणा गया 10 की घात 11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे घात लगा रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ देख लिया, ठीक है। कितना सवाल, कौन सा सवाल था, सातवां, लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट एंजल जी लास्ट क्वेश्चन है, मैडम जी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लगा लो न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, किसी स्थान पर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ओ भैंस के आंख में ज्ञात करो, अबे भैंस करके इसकी बहन का, सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर भी नहीं, मिनट स्क्वायर, मतलब सोचा है कि सब लोगों की फाड़ के रखनी है, ठीक है। कोई गल नहीं जी, अभी कर लेंगे, ठीक है। अरे हम कहाँ डरते हैं फिजिक्स से, हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, ठीक है, सॉरी गोल्ड है, ओके। नहीं है क्या आपके खून में गोल्ड? अरे वो चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने, ब्लड, उसमें ब्लड वेसल्स को अगर हम प्योरीफाइड करें तो आपके बॉडी में इतना गोल्ड है कि एक कील बना सकते हैं उसकी, ठीक है। आयरन भी है आपके ब्लड में, और इसके साथ साथ आजकल की जनरेशन में प्लास्टिक्स भी है, बिकॉज एवरीबडी नो प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, बट वही बात है ना, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, ठीक है। हमको पता है, देखो मेरे को पता है, ये मेरे को कभी नहीं मिलेगा, अगर वो चाहे तो, अगर मैं चाहूँ तो मिल जाए, लेकिन एक अकेले के चाहने से नहीं होता है, ठीक है भाई। और छोड़ो 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 यार, मैडम जी भी देख रही होगी, उसको भी बुरा लगेगा, तो अपने दिल पर पत्थर मारा, क्या बोल रहा हूँ यार। खैर देखो, मैं क्या था, प्लास्टिक, हाँ हमको पता है यार, हॉट, जब प्लास्टिक हॉट होता है ना, गर्म करते हैं उसको, ठीक है, तो माइक्रो पार्टिकल्स जो है कि उसमें आपके फूड आइटम्स में मिल जाते हैं, हम लोग चाय प्लास्टिक के कप में, ठीक है, कई चीज़ प्लास्टिक में खाते हैं, तो मेल्ट होके उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो हमारा बॉडी में डाइजेशन होता है, तो वैन बॉडी डाइजेस्ट द फूड, देन इन द इलियम, इन अ स्मॉल इंस्टेंस टाइम इन द इलियम, वैन द कंप्लीट डाइजेशन, जब पूर्ण डाइजेशन हो जाता है, तो वो जो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स है दैट आर नॉट डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और मिक्स हो जाते हैं ब्लड में और घूमते रहते हैं, इसलिए अगर प्योरीफाई करें तो एक थैली बन जाएगी आपके, उसमें इतना प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो प्लास्टिक में खाना बंद करो, खाना तो ठंडा आइटम्स खाओ, ओके। ओके, अब सवाल पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बकचोदी होगी, ठीक है। किसी स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर में ज्ञात करो। अब देखो, कोई भी त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, त्वरण की विमा हमेशा एक ही होगी, विमा बराबर LT-2, ठीक है। अब वही धर्म, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 इक्वल्स टू N2, ठीक है। अब भैंस की आंख रखो यहाँ पर, ए भयंकर की, ये N1 दे रखा है ना आपको, हाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, N2 निकालना है, N2 इक्वल्स टू N1, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 -2, सो -2 बराबर कितना दे रखा है, 10, N1 10 दे रखा है ना, देखो 10, ठीक है। हाँ L1 दूरी, दूरी है मीटर, दूरी है मीटर, ठीक है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। T1 सेकंड अपॉन मिनट -2 इक्वल्स टू 10, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड अपॉन, देखो एक मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में, ठीक है, 60 सेकंड बोल दोगे आप लोग, ठीक है, 60 सेकंड, वेल डन, 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मिनट में बोला है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। पावर है -2, ओके। इतने सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड हमने काट दिया, ठीक है। अब बराबर क्या बचा, 10 गुणा गया 100 गुणा गया 60, अब देखो पावर -2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा आपका, रुक जाओ रुक जाओ, 60 गुणा गया 60, 6 को 3600, ठीक है, क्योंकि -2 पावर, ठीक है, 3600, सो इक्वल्स टू 10 गुणा गया 100 गुणा गया 3600, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 गुणा गया 36, सो योर आंसर इज, आंसर आ जाएगा 36 गुणा गया 10 की घात 5 सेंटीमीटर मीटर मिनट स्क्वायर, सॉरी मिनट स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कैसे आया देख लो भाई, ऐसे कैलकुलेट करके आया, ठीक है। हाँ तो गाइस, थैंक यू, अगर आप अभी तक बने हैं, मैंने आपके दिमाग का बहुत भेजा फ्राई कर दिया है, ठीक है। मेरे को इस काम में मज़ा तो नहीं आता, बट क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसी का सपना है ये ये है जी ये, और इसको करने के लिए कम से कम आदमी को 14 घंटे
पढ़ना पड़ता है और मेरे को तो कोई सोचता ही नहीं है कि मैं 14 घंटे भी काम करता हूँ, क्योंकि यार देखो जब सारी दुनिया सो जाती है तब हम काम करते हैं, ठीक है? मतलब कि अपना इंडियन रेलवे वाला सीन है, इंडियन रेलवे वाला सीन। इंडियन रेलवे कैसे? देखो दिन भर में इंडियन रेलवे बहुत लेट होती है, ठीक है? यार ये स्लो-स्लो चलती रहती है, बट रात को ऐसे तूफान हुई एक्सप्रेस में भागती है ना, बट मेरा भी वही सीन है, क्योंकि सारी दुनिया सो जाती है, शांति होती है, ठीक है? सुबह पढ़ के फ़ायदा नहीं है, जो बंदा सुबह पढ़ता है वो चूतिया है, क्यों? देखो लॉजिक बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम लोग जिस एज में हैं, ठीक है? उस एज में क्या होता है, हमारे बॉडी में फुल एनर्जेटिक टाइम होता है, ठीक है? और जब हम रात को 10 बजे से जो है कि 3 बजे तक या शाम के 8 बजे से, ठीक है? रात के सॉरी 8 बजे से, ठीक है? और 2 बजे तक काम करें, ठीक है? तो यार इसमें क्या होता है ना, सारी दुनिया सो जाती है, शोर बंद, कोई आवाज़ नहीं। आप अकेले कमरे में फ़ील करोगे, बस आपकी आवाज़ टकराती है, आपके कानों में गूँजती है। एक वाइब आती है अलग से, ठीक है? फ़ील आता है, ठीक है? हल्का-हल्का ठंड लगता है, ठीक है? बॉडी में एकदम मज्जानी लाइफ़ वाली फ़ील आती है, ठीक है? स्टडी जब आप करते हो, ठीक है? तो सुबह-सुबह अगर जो बंदा बोलता है ना सुबह 4 बजे पढ़ो, ठीक है? उसको बोलना अबे चूतिए, जब सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं तो नींद पूरी नहीं हुई रहती है, ठीक है? और आँखों में ऐसी नींद हल्की भरी रहती है, वो नींद लेके हम पढ़ते हैं, सर में अलग दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है? तो नींद पूरी ना होने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पाती, फ़ोकस भी नहीं हो पाता। रात को ऐसा है कि मस्त फ़ोकस होता है, ठीक है? तो रात को स्टडी करो, ठीक है? बाकी सारी मेहनत तो मैंने इधर मुट मिट जा सारी मेहनत इन जनाब के लिए की है हमने, जनाब नहीं यार। हाँ, ये है। ये तो कुछ और ही बनने जा रहा था, ठीक है? ये वो दिल है जो लाल जूते खिलवाता है, ठीक है? और एक ये दिल है, ठीक है? जो अ अ, ये हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? हार्ट एक बार बनाया था मैंने। ये वो दिल है जो नंबर दिलाता है, ठीक है? रियल हार्ट पेपर में, और ये लाल जूते खिलवाता है, ठीक है? यार हमारी तो ज़िंदगी खराब है भाई, क्या करें यार? अगर एंजल देख रही है तो थोड़ा समझ जाओ प्लीज़। वैसे तुमको समझाने की जगह मैं खुद समझ गया हूँ। मेरे वो ना करने के पॉइंट्स, काला, बदसूरत, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई परवाह नहीं, बेकार आदमी हूँ मैं। सबकी नज़रों में यही तो हूँ मैं, ठीक है? बाकी जो क्वालिटीज़ है वो कोई नहीं देखता। अगर आप अच्छाई करोगे तो वो कोई नहीं देखेगा। अगर आपने 100 अच्छे काम करे और एक गलत काम कर दो ना, तो दुनिया तो ऐसे पीछे आती है कि आपने तो उनकी माँ मैंने कर रखी है जैसे, ठीक है? 100 अच्छे काम को कोई नहीं देखेगा बहन। चलो बाय, गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया। गाने सुनने का टाइम हो रहा है भाई, इधर आना।